morning, everyone. ओके गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब पहले हम शुरू करेंगे ओम से, ठीक है? दीपा मैम, आई स्टार्ट द क्लास? या ऑफ कोर्स। ओके, ठीक है। सो हमने पहले आई इंट्रोड्यूस यस्टरडे द टेक्निक ऑफ लिसनिंग टू योर हार्ट बीट्स, करेक्ट? ठीक है। अच्छा, उसके साथ ये ओम, हम बेसिकली हमें कहाँ जाना है? ओम, राइट? निर्वाणा इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी। तो ओम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, करेक्ट? अच्छा, अभी ओम पहले तो इट्स अ टूल। कोई मंत्र जाप कोई कुछ भी बोल सकता है, उसको कोई वो नहीं है। इट्स जस्ट अ टेक्निक, इट्स अ टूल, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है? और ओम ऐसा शब्द है विच इज एक्चुअली देयर। आप रहेंगे, मैं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी, कोई नहीं रहेगा, फिर भी ओम तो चलता रहा है। एंड इन ऑल रिलीजन ओम इज देयर। लाइक किसी में ओम एमीन है, आमीन है, मतलब इवेंचुअली एवरीथिंग इज ओम, ठीक है? एंड दैट इज ध्वनि, ओके? एज आई ऑलवेज टेल यू, एनीथिंग रिजेंबलिंग ओनली तीन चीजें, पूरी दुनिया नहीं, ब्रह्मांड। देर इज वन गैलेक्सी? नो, देर आर मेनी गैलेक्सीज। सो पूरे गैलेक्सी में ये तो इतनो मतलब आप खाली सोचो, खाली अपना, हम लोग ना ह्यूमंस ना, आइंस्टाइन ने अपनी ब्रेन कितने % यूज की थी आपको पता है? किसी को पता है? 3%। यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ दैट? यू नो, जो साइंटिस्ट वो 3%, हम तो 3% भी यूज नहीं करते। तो यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माइंड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मतलब इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? सो इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सी, गैलेक्सी मीन्स मून, अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, जो सारा वो एक गैलेक्सी होती है वैसे, ठीक है? तो मतलब एक गैलेक्सी, कितनी सारी गैलेक्सी होती है, इनफाइनाइट गैलेक्सी होती है, ठीक है? और उसमें से वो बोलते ना सिंधु का बिंदु, मतलब हम तो इतने भी, अगर ग्रेविटी के फोर्स से हम देखेंगे तो हम इतने भी नहीं दिखेंगे। चोटी हम जैसे देखते हैं ना, लॉट्स ऑफ एंड्स, उसमें कैसे दिखती है, वैसे भी हम नहीं दिखेंगे। सो आई एम टॉकिंग दिस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जीव आत्मा, ठीक है? लाइक ऑल हैव सेम आत्मा। अब नाउ कमिंग बैक टू ओम। ओम इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, अ, ओ, म, ठीक है? अब अ, उ, म अगर देखे तो पहले ये जो है, ये अ से आता है, जो हम 3 बनाते ना, दैट इज अ, ठीक है? तो पहले हम अ की बात करेंगे। अ क्या है? अ है डिजायर्स, मैनली थिंग्स। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है, मेरी चद्दर है, ये मेरा पर्स है, ये उसका है, ये उसका है, संबंध, रिलेशन, करियर, एवरीथिंग। मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे। सो ऑल इन वन वर्ड, इफ यू डिस्क्राइब अ इज ओनली डिजायर। अ मीन्स डिजायर, सिंपल, ओके? अब जाएंगे ऊ के ऊपर। आई एम मेकिंग वेरी शॉर्ट, क्रिस्पी एंड सिंपल, ठीक है? याद रहना चाहिए, बिकॉज इतना बड़ा बड़ा मैं लेक्चर दूंगी और आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा तो कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट? ओके, सो दिस इज अ, ओके? अब मैं बताऊंगी, ये रहा ऊ, ठीक है? ऊ मतलब ड्रीम्स, जो अपनी ख्वाहिशें होती है, ठीक है? ओके, और वो जो चंद्र बिंदी होती है वो है म। अच्छा, अब हम ड्रीम्स में
डिजायर से हम ड्रीम्स में जाते हैं, ड्रीम से हम म माने स्लीप, गाढ़ निंद्रा। हम जब भी वो भी बताती हूँ मैं। तो म जो है वो स्लीप है, ओके। और उसके बाद जो हम शांति, ऑलवेज ओम के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप साइलेंस, और वो जो साइलेंस है दैट इज तुरिया, दैट इज आवर कॉन्शियसनेस विच क्लिक्स आवर सबकॉन्शियसनेस, ठीक है। वो जो अपना वो जो ऐसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, तो ऐसे अपनी जो यहाँ पे ये हमारा जो चक्र है उसका जो कनेक्शन है दैट इज द स्पेस। वो जो म के बाद साइलेंस होता है ना, तो हमें वो साइलेंस तक जाना है अल्टीमेटली, ठीक है। अगर ये अच्छा, उससे क्या होता है, हम ये सब क्यों करते हैं, ठीक है? तो पहले तो डिजायर, पहले ये कौन करता है, तो उसको करना है जिसको कॉन्शियसनेस के लेवल तक पहुंचना है। अच्छा, क्यों पहुंचना है? देर आर वेरी वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक तो अगर आपने सब कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस को ज्वाइन किया, तो वो जो आपने वो जादू पिक्चर देखा ना, जो कैसे रेडियो कनेक्शन होता है, हाँ, तो वैसे एक कनेक्शन सा होता है यूनिवर्स के साथ, एक अलाइनमेंट होती है। फिर ना आपकी जो चैनलाइजिंग होगी, इट विल बी लाइक वाओ, इट विल बी लाइक सिंपली वाओ। आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा, फिर आपको क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, वो भी पता चल जाएगा। लाइक इट इज अ काइंड ऑफ, इन वर्ड वर्ड इफ आई डिस्क्राइब, इट्स अवेकनिंग, अवेकनिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी उ म कैसे करना है, ओके, मैं बताती हूँ। हाँ, को पहले जब हम ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बहुत पॉजिटिव यहाँ नाभि के अंदर लेनी है, लाइक, ठीक है। फिर चालू करना है ओ, जहां हार्ट आता है वहां से यहाँ तक, ठीक है। तो ये यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ से बाहर जाना चाहिए, ठीक है। जब हम सांस, व्हेन यू ब्रीथ आउट, तो यहाँ से बाहर आना चाहिए, ओके। सो दिस इज हाउ ओम इज डन, ओके। अब जब हम ओम करते हैं, आंखें बंद होती है, तब प्रक्रिया क्या होती है? स्टार्टिंग में स्टेजेस बताती हूँ। स्टार्टिंग में सिर्फ हम ओम करेंगे, बहुत सारे सोच आएंगे, क्योंकि ओम जब हम बोलते हैं तब यू डोंट थिंक, बिकॉज यू आर इन ओम, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम ओम करेंगे तो जब लाइक हमें आंख बंद करे, सेकंड स्टेज विल बी सांसों पे ध्यान देना। अब जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं, तो व्हेन यू स्क्वीज योर स्टमक एंड दिस, तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी, इंगला पिंगला और सुषुम्ना तीनों होती है। तो हमें ऐसे जो हमारी नाभि और ये तो ऐसे करके ज्वाइन करना है। यू हैव टू पूरा जो अपना प्राण है, द energy is pran, right? The oxygen which we breathe is a kind of a pran, so that will join your back, मतलब अंदर से चिपकाना है नाभि और उसमें, और ऐसे करके आपका ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड दैट पावर इज जस्ट अमेजिंग। ये एक एहसास करने की चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ओके। अभी और हाँ, लास्ट इज तुरिया, दैट इज कॉन्शियसनेस। और जब आप म बोलेंगे तो म में आप गहरी सांस लेंगे तो आप लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो साइलेंस है उसमें आपको बहुत सारा कुछ मिल सकता है। आपके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं, कभी कभी आपको कुछ सिग्नल्स भी मिलते हैं, क्लैरवॉयंट बोलते हैं ना हम लोग, जिनको आगे का पता चलता है, वो भी होता है,
सो देर इज वास्ट अल्फा बीटा गामा थीटा जो हम लोग वो बोलते हैं ना, हाँ, तो वो जो लेवल है वो थीटा लेवल है, दैट इज सुपर अल्फा बीटा गामा थीटा। जो लेवल में हम जाते हैं उस दैट इज अ रिसीविंग मोड, दैट इज अ रिसेप्टिव मोड कि हम लोग रेडी है लेने के लिए, प्लीज यू गिव मी अलाउ मी, मतलब ये वाला ये सांसारिक सुख नहीं, ओके। सो इट इज लाइक दैट। सो ये हुआ ओम, ओके। अब कैसे करना है? सो 10 बार 10 टाइम्स लाउडली बोलना है ओम, ये 10 बार। उसके बाद 10 बार जो है, उसके बाद का जो 10 बार है वो हमें मुंह बंद करके फिर भी उच्चारण करना है। ऐसे 10 बार। और जो बाकी 10 बार है जो मैंने आपको कल टेक्निक सिखाई थी, क्लोज योर ईयर्स एंड इंटरनली लिसन टू ओम। अपनी ध्वनि को मुंह नहीं खोलना है, मर्मरिंग नहीं करना है, अंदर से बोलना है वो 10 बार। ट्रस्ट मी इट्स सुपर मैजिकल। आप 10 दिन एक्चुअली तो आई वुड से यू शुड डू इट फॉर 60 डेज। 60 से माइनस करेंगे तो 30 डेज भी अगर आप करोगे ना तो उसका आपको मिरेक्युलस रिजल्ट मिलेगा। मिरेक्युलस मतलब इट विल बी वाओ। और उसके बाद you can shift it to 108 times ओम। ये आपको एक्चुअली 3 बार करना है दिन में प्रोसीजर के हिसाब से, बट इन केस इफ यू कांट डू इट, एटलीस्ट जब बेड से उठो तब एंड बिफोर बेड, ठीक है। और बाकी तो whenever you are comfortable, okay? So yeah, that is important. So ये हुआ पूरा ओम का elaboration, okay? So please do it. Let me know your all expressions, your अनुभव, what you feel. Actually sharing बोलते हैं। कोई भी अच्छी चीज होती है, मुझे ये जवाब मिल गया, मुझे ये करना, मतलब उसमें आप कोई क्वेश्चन रख के भी कर सकते हैं कि यूनिवर्स आई एम अलाइन विथ यू, प्लीज प्लीज हेल्प मी टू चैनलाइज एंड गिव मी द आंसर ऑफ कि भाई मुझे आज ये काम कब तक होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे मेरा जवाब मिल गया, मिल जाएगा 2 दिन में। सो थैंक यू 2 दिन में, 3 दिन में, या तो इफ यू डोंट वांट टू बाइंड विद द टाइम यू कैन से थैंक यू एंड टेल यूनिवर्स वेरी क्लियरली, गिव मी द क्लूज व्हिच आई अंडरस्टैंड कि ये मेरा जवाब है और आपको मिलेगा पक्का वाला मिलेगा, ठीक है। सो या दैट वाज वन थिंग। अभी सेकंड थिंग इज टैपिंग। आज ना टैपिंग करेंगे, मुझे आज ना लेक्चर नहीं लेना है, टैपिंग में बाद में जो टैपिंग का एक पॉइंट है P6, ठीक है। पहले थोड़ा टैपिंग कर लेते हैं, डांसिंग, फिर बताती हूँ P6 के बारे में, ठीक है, ओके। सो ऑल रेडी? मुझे ना पूर्वी जी, आई जस्ट वांट टू रिकैप ऑफ व्हाट यू टोल्ड अबाउट ओम। देयर आर 3 थिंग्स। एक तो जैसे वर्षा जी ने ओम लिया वैसे ओमकार का नाद करना है। फिर आपने बोला कि अपने आप को बंद, मुंह और बंद, अपना कान बंद करके देन यू डू ओम का नाद, और एक बार बिना साइलेंस में अपने ओम का नाद करना। दीज आर द 3 थिंग्स, राइट? करेक्ट। I was just recapping within myself कि मैंने बराबर से सुना क्या जो। वेरी इंपॉर्टेंट, नाभि से सांस लेना है, यहाँ से सांस बाहर निकालना है, कनेक्ट विद यूनिवर्स। मतलब यहाँ से यहाँ अपना ओ, और ओ यहाँ से यहाँ पूरी ब्रह्मांड की शक्ति लेनी है नाभि में से। व्हेन यू ब्रीथ इन एंड व्हेन यू फिनिश योर ओम के बाद वहां से निकालना है। सो मतलब आपको पूरा ध्यान आपकी सांसों पे होगा। बेसिकली आई वांट यू टू अलाइन, आपकी जो सारी जो भी प्रॉब्लम्स है ऐसे फुल हो जाएगी, फिर तो आपको वो
कुछ मुरमुरा लगेगा, मतलब कुछ है ही नहीं। एक बार आप करके दिखाओगे प्लीज, एक बार। पर दैट इज इंटरनल, तो नहीं जैसे और मुझे पूछना था, ये जो ओम जो है ये ओ एम बोलना है या ए यू एम बोलना है? ऐसे या देखो, योगा में पतंजलि योगा है, बहुत सारे योगा है, ठीक है, ऋषिकेश बहुत सारे योगा इंस्टीट्यूट है। तो कोई लोग ना ऐसे बोलते हैं, कोई बोलता है कोई ऐसे बोलता है, क्योंकि इतने सारे ओम है, हर लोग अपनी अपनी फिलोसॉफी लगाते हैं। मैं एकदम सिंपल है, आपने को यूनिवर्स चाहिए, आपने को ये नहीं चाहिए। So I have picked up this because I have learned from so many gurus. Thank you to them. Because of them today what I am, and I am so blessed that I can give you all, share you all. So thank you so much. Yeah. So coming back to Om, देखते हैं, चलो ओके करते हैं एक बार हाँ चलो स्टार्ट। बिकॉज आज मुझे एक्चुअली टैपिंग करना था, इसलिए चलो एक ही बार, ओनली वंस। ओके फाइन। मैं आपको एक्चुअली मैं एक्शन करके बताती हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है? हाँ कैसे एग्जैक्टली करना है। कैन यू सी दैट? आपको फुल स्क्रीन पर लीजिए ना खुद को, थोड़ा सा। वो दीपा मैम लेगी। दीपा मैम नॉट देयर आई गेस। यस मैम, चलेगा चलेगा, दिखाइए। दीपा मैम चलो कोई नहीं, यू कैन पिन मी, आप पिन कर सकते हो ताकि मैं फुल स्क्रीन में आ जाऊं। ओके यस मैम, किया है आपको। सो मैं एक्शन करूंगी, आप समझना। ओके पहले तो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। ओके एकदम रिलैक्स। और हाँ मैंने मुद्रा का क्लास लिया था, बट आई एम जस्ट रिकैपिंग शॉर्ट। मैं जनरली 2 मुद्राएं लेती हूँ। One is this one. This is my favorite one because it is connecting to wealth. This is my favorite mudra. And another one is this. This balances all your बोलते ना बात पीठ कफ everything। 140 बीमारियां इससे जाती है। एक है आकाश मुद्रा और दूसरा क्या है? ये वाला कौन सा है? सॉरी इसका नाम क्या है? ये तो आकाश मुद्रा है और ये अपना संभवी नो समान मुद्रा। ओके या सो दिस मुद्रा दिस ऑल्सो आई टेक। इससे 140 बीमारियां जाती है। 80 वात की, 40 पित्त की, 20 कफ की, बिकॉज इट बैलेंसेस ऑल आवर थिंग। आप जब ओम करते हैं सो इंटेंशन डालना होता है, ठीक है? सो ऑफ कोर्स तो हम लोग ये मुद्रा आज करेंगे, ठीक है? सो या मैं मुद्रा नहीं करूंगी बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू। फाइन। सो या रिलैक्स, क्लोज योर आईज। नहीं आपको देखना है तो आप प्लीज ओपन रखना, मैं करूँगी। Close your eyes, just relax. Normal breathe. Okay, now breathe in. पेट थोड़ा फुला के पूरी ऊर्जा नाभि में लेनी है। And start. समझ में आ रहा? So, और उसमें जो मैंने ये आज क्यों लिया है? बिकॉज यू हैव स्टार्टेड हियरिंग योर ओन हार्ट बीट। आज एक बार तो हार्ट बीट, ठीक है? अभी चलो स्टार्ट।
ब्रीदिंग, पहले कान बंद करेंगे, पहले पहले भ्रामरी करेंगे, सॉरी भ्रामरी, तो उससे आपका अच्छा होगा। ऑलवेज डू भ्रामरी बिफोर दैट। Hands like this, close your ears and start. Breathe in. हमिंग साउंड करनी है, जैसे वो मक्खी गुनगुनाती है ना, गुनगुनाती है करके, कान को बंद करके आप करेंगे तो उसका आवाज सुनाई देगा। आई गेस किसी का रविता जी, आप अपना आप अपना वो म्यूट कीजिए ना, जस्ट म्यूट योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू। ओके, चलो हमिंग का साउंड करेंगे। ब्रीद इन, सॉरी भ्रामरी, सॉरी। ब्रीद इन, one more time, breathe in, last time. रिलैक्स, आंखें बंद, समान मुद्रा में हाथ रखें। ब्रीद इन करके कान अंदर से बंद करके गहरी सांस लेके अपनी हार्ट बीट को सुनेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, रिलैक्स। वापस एक बार ब्रीद इन करके सांसों को होल्ड करके अपनी धड़कनें सुनेंगे। अंदर से ईयर ड्रम को बंद करके ब्रीद इन, रिलैक्स। अब हम जब ब्रीद इन करेंगे, नाभि से सांस लेंगे और आ ओ, और जब म करेंगे तो हार्ट को टच करने की कोशिश करेंगे, और जब सांस बाहर निकालेंगे तब ऊपर ऊपर से रिलीज करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। ब्रीद इन, अंदर से कान बंद, अपनी आवाज सुनेंगे। एक और बार, अंदर से कान बंद, गहरी सांस अंदर, नाभि से सांस लेंगे, कान अंदर से बंद और खुद की आवाज सुनेंगे। Last time, one more time. Breathe in. हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे, अपने मुंह पे घुमाएंगे
अपनी पूरी बॉडी को टच करेंगे and open your eyes in a very comfortable position with a smile. बोलिए, how was it? किसने ओम सुना? मुझे बहुत अपने अपने अंदर का आवाज किसने सुना ओम का? मैं सुनी। एक्सपीरियंस क्या था, मतलब व्हाट यू बहुत अच्छा फेल्ट? था। और जब मैं आंखें बंद करके वो ओम का ऐसे आ रहा था ना, तो एक वाइट लाइट मेरे को ऐसे ऊपर दिखती। मैं बोली नहीं थी, मुझे यही सुनना था एक्चुअली। यू नो, व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट, पर्पल लाइट, ये तीन जो लाइट है, इसीलिए मैं बोली नहीं थी, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपीरियंस इट. दैट इज अ डिवाइन लाइट which is actually connected to that. That means you are very pious and you can, everyone is pious. बस आप जो अगर चैनलाइज करोगे तो अच्छा, पहले तो मुझे सबका एक्सपीरियंस सुनना है. प्लीज यू शेयर द एक्सपीरियंस. दीदी अगर मैं बोलूं तो जैसे मुझे अपने टंग के नीचे का जो भाग होता है ना, वहां पे मुझे सेंसेशन फील हुई और इधर कोई सेंसेशन फील हुई. एंड जैसे गोपा जी ने भी बोला था कि आप जैसे समझाते हो, मेरे दिमाग में वही चल रहा था बाद में, अरे इतने अच्छे से समझाया, मुद्रा भी बताया, ये भी बताया, और फिर मैंने बोला, मुझे एक ही टाइम वो फीलिंग आई, तो मुझे था कि ये प्रैक्टिस से आएगा क्या. पक्का. तो गोपा जी आपका क्या फीडबैक है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा पूरे बॉडी में कुछ ये हुआ, जैसे आपने कहा ना कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और भामरी जब ले रहे थे ना, तो अंदर जैसे आई कुड फील माई सेल्फ इनसाइड. बाहर क्या चल रहा है आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, कि अंदर मेरे अंदर क्या चल रहा है ना, वो आवाज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. एंड आप योगिता जी, आशा जी? यस मैम, अच्छा लगा. ऐसा एनर्जी अंदर से एनर्जी, ऐसा लगा कि मैं अंदर से एनर्जेटिक हो गई हूँ अभी. कुछ तो भी मेरे अंदर ऐसे एनर्जी जैसा ये हुआ, आया मेरे अंदर, ऐसा लगना. और आपको आशा जी? हाँ मैं पहले भी करती हूँ, मैं ऐसे वो ऐसे, लेकिन मैं अंदर ऐसे कभी नहीं झांकती थी कि अंदर क्या हो रहा है. सिर्फ वो शब्द पे ध्यान रहता है मेरा, बोलना, बाद में ओ बोलना, बाद में बोलना, तो शब्दों पे ध्यान रहता था. अंदर क्या चल रहा है मैं नहीं कभी देखती थी, लेकिन आज पता चला कि उसका मीनिंग क्या है, ओ का. और आपने अभी जो बोला ना, डिजायर होता है, ओ का अर्थ, म का अर्थ, ये पहले मुझे नहीं पता था, सिर्फ कहीं से सुना था और वो मैं करती थी, लेकिन इसके पीछे क्या मीनिंग है ये मालूम मुझे आज पता चला मैम, पहले नहीं था. तो बहुत ऐसे रिलीफ लगा मैम. और पहले कैसे ये जब मैं करती थी ना, तो मुझे बहुत नींद भी आती थी, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ मैम. बहुत ऐसे एनर्जी भी आ रही और फ्रेश लग रहा है और रिलीफ लग रहा है. ये तो पहले करते समय सो जाती थी, ऐसे नींद आती थी मुझे, और इतनी नींद आती थी तो ऐसे पेन भी होता था बॉडी में, ऐसे कि पैरों में या फिर सिर में तकलीफ होती थी, ऐसे कुछ पेन होता था कहीं पे बॉडी पे, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ मैम. यू नो, आपको ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यू आर रिलीजिंग योर एनर्जी. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज मुझे, कल भी मुझे कुछ अलग क्लास लेना था, आज अलग हो गया. बट आई एम इंटरेस्टेड दैट यू, आई एम हैप्पी दैट यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन दिस. म जो आकार होता है वो थोड़ा होता है, यहाँ तक कि ये, हाँ बोलिए ना रविता जी, बोलिए ना, क्या हुआ? यू रेज्ड हैंड. हाँ, जैसे इन्होंने बोला ना कि मुझे, योगिता जी ने, कि मुझे म का एक्चुअली मीनिंग समझ में आया, तो अच्छा उन्होंने ये बोला, तो का समझ में कि इट इज अ डिजायर, ऊ का मुझे ध्यान नहीं है, म का इट इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तो ऊ का क्या है, प्लीज तेरा रिवाइज कर दो ना. हाँ, मैं आती हूँ. मैं वही बोल रही थी कि जो है वो इतने, यहाँ ना भी है तो यहाँ तक ही होना चाहिए, मतलब शॉर्ट. शुड बी दिस मच. डिजायर्स, हमें डिजायर में नहीं घूमना है. मतलब आज घर मिला पर
ये घर हम रहते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड तो ऑफकोर्स हम करते हैं, बट एक्चुअल में अगर तत्व पे जाएं, अगर आत्मा के लेवल पे जाएं, ठीक है, वी आर ग्रोइंग, राइट? आजकल किसी का कुछ पता नहीं, सो वी हैव टू बी, वी आर लकी दैट वी आर नॉट कैट्स, डॉग्स, एलिफेंट, एनीथिंग, वी आर ह्यूमंस। सो पहले तो तो हमारा सबसे पहला घर बॉडी है। बॉडी इज आवर हाउस। हम हमेशा झाड़ू निकालते हैं, दिवाली में साफ सफाई करते हैं, इतना हम लोग वो करते हैं, पूरा घर को अच्छे से क्लीन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मेरे बेटे ने खाना खाया, मेरे पति ने खाना खाया, मेरी सास को खाना खाया, ये खाना खाया, वो खाना खाया। आत्मा का क्या? आत्मा को खिलाते हैं हम। ये है तो हम है, पर ये जो है वो दिखता नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन यू आत्मा एंड क्या बोलते हैं, जीव और आत्मा, वो दो, ठीक है? वो इट्स लाइक ऑन द ट्री में एक जो बर्ड रहता है, दैट इज व्हाट सोल, ठीक है? एंड व्हेन इट फ्लाइज, मतलब वो था, गया, so that what it was there, that was a soul, that is a आत्मा, जीव आत्मा, उसका मैं अलग से लूंगी, so that is a different thing, so that is very important। तो डिजायर जो होता है, आपने जो बोला वो हमेशा छोटा होता है, उसके बाद जो वो बोलते हैं वो ड्रीम्स है आपके, कि मुझे ये अचीव करना, ये, पर क्या एग्जैक्टली आप घूम क्यों रहे हो, क्यों घूम रहे हो? आप जब यंग थे, हाँ, एक सिंपल बात बता दी, जब मैं 4 साल की थी तब मुझे चॉकलेट खाने का मन था, ठीक है, तो वो मेरा ड्रीम था। फिर बर्थडे आई तो मुझे बोला मुझे वो पर्पल कलर का फ्रॉक लेना है और उसके साथ मैचिंग बूटीज लेनी है, ठीक है, वो एक ड्रीम था। उसके बाद पता नहीं मुझे कैसा हस्बैंड मिले, नहीं, उसके बाद स्टडी का ड्रीम था, अरे ये मैं हो जाऊं, मैं MBA हो जाऊं तो अच्छा है, आई वांटेड इन NMIMS ओनली, बस मुझे उसमें ही पढ़ना है, तो वो ड्रीम हो गया, तो वो कंप्लीट हो गया। मतलब ड्रीम का ड्रीम ही है, इट इज नेवर एंडिंग ड्रीम, ठीक है? सो और उम्र के साथ हमारे ड्रीम बढ़ जाते हैं, तो आज हम वो स्टेज में, मेरा बच्चा सेटल हो जाए, उसके ये हो जाए, उसका वो हो जाए, राइट? और तो वो भी माँ पे क्यों हम लंबा करते हैं? बिकॉज इट्स अ गहरी स्लीप। एक्चुअल में हम एवरी डे जब सो जाते हैं, सोने की क्रिया को क्या बोलते हैं, किसको पता है? बोलो, चलो टेल मी, सोने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कौन बता? शवासन और एक्चुअली आई टेल यू, टेक्निकली हम लोग सोने की जो क्रिया है जो हम करते हैं, व्हाट इज दैट? इज लाइक डेड। शव मीन्स बॉडी, शव मीन्स बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी, शव आसन। हम रोज रात को, क्यों? उसका भी टेक्निकल है, उसका भी टेक्निकल है, क्योंकि व्हेन हमारी जो बॉडी का जो नाभि कमल है, वो जब 9 बजता है ना, इट स्टार्ट्स। हम लोग क्यों रात को लेट खाना नहीं खाते? बिकॉज नाभि कमल, उसका जो हमारी मैकेनिज्म है, ह्यूमन मैकेनिज्म है, सिस्टम है, वो सन से बहुत जुड़ी है। हम 7 बजे खाना खाने के छोड़ देते हैं, उसके बाद 2 घंटे के बाद यानी कि 9 बजे हमारा नाभि कमल सिकुड़ता है, इट गोज क्लोज। और 10 बजे अगर आप सोए, कोई भी डॉक्टर आप बोलेंगे ना तो बोलेंगे आपको 9-10 बजे तो सोना है। और हर एक इंसान को, चाहे कोई भी डिजीज हो, 10 o'clock आपका बॉडी बोलेगा ही। इफ यू गो ऑफ टू स्लीप एट 10 o'clock, आपका बॉडी उस हिसाब से बना है, बिकॉज इट इज अ नेचर, इट इज पूरा नेचर के साथ है, ठीक है? तो 10 बजे वो एक अननोन क्लॉक होती है कि आपका बॉडी स्लीप, अगर वो टाइम पे आप सो गए ना तो आपको इतनी सुंदर नींद आएगी कि वाह क्या बात। और जब हम 2 से बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, हम जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, साउंड स्लीप, हाँ, तो 10 बजे के बाद हम जब सोते हैं तो 4 घंटे में हम जब ट्रैवल करते हैं,
थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, वो जब हम जैसे ट्रेवल करते हैं, वो क्षण जो होता है ना, दैट इज व्हेन वी रीच आवर सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारे जवाब, उसको सब पता है, सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है, कल क्या होने वाला है, आप किससे मिलोगे, सब पता है। इट इज दैट पावरफुल विच वी हैव नॉट टच्ड। तो ये जो हम ओम करते हैं, जो म की साधना करते हैं, इट इज और पहले ये कंप्लीट करते हैं, जो म की साधना करते हैं, इट इज टचिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद जो तुरिया बोलते हैं ना, साइलेंस कॉन्शियसनेस, तो दैट वी आर टचिंग। हम ऐसे फुटबॉल कैसे खेलते हैं, 1 2 3, तो वैसे करना है। इसीलिए हम ओम की प्रैक्टिस हमेशा बोलते हैं, प्लीज डू ओम प्रैक्टिस, डू ओम प्रैक्टिस। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रविता जी, आपको मैं बताती हूँ स्पेशल, आपको बोल रहे हैं ना कि ये मुझे नहीं हो रहा है, वो मैं एक टिप एक्स्ट्रा दूंगी, ठीक है। जनरली ओम का बेसिक जो फॉर्मेट है वो ये है, ठीक है, बट डिसीजन पावर, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेन कंफ्यूजन, किसी का जवाब चाहिए, कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे, तो क्या करना है, तो जगह से हमारे बॉडी में कितने छेद है ना, पर हमको वो छेद भी है, चक्रास भी है, ठीक है। सो आवर बॉडी इज रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चक्रास, ठीक है। तो जो अजना चक्र है, यहाँ से व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब हम बाहर सांस निकालते हैं, यहाँ से निकालना है आप। इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट, तो मतलब यहाँ से आप अगर यहाँ पे ध्यान देना है और यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से भी निकलेगा, दोनों तरीके से निकलेगा। इससे क्या होगा, आप जो सोचोगे वो होगा, आपका माइंड पावरफुल बनेगा, आपके डिसीजन पावर्स में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस होगा, फॉर्म डिसीजन होगा कि भाई नहीं ये ओके। और फोर्थ, गट फीलिंग, आपकी जो गट फीलिंग है वो पावरफुल हो जाए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली आज मुझे आपको एक टेक्निक सिखानी थी, मतलब 2 वाली। थैंक यू सो मच। या 2 वाली टेक्निक सिखानी थी, मैं सोच रही हूँ आज टैपिंग छोड़ के वो टेक्निक सिखानी थी। I'll tell you something, it is divine intelligence working for all of us. Definitely, that's why we are all together in one align, and divine wants the alignment. It believes in alignment, aligning all the. It is all frequency, energy, frequency, energy, frequency, energy. That's it. We all are here together because of the frequency and energy. हमारा जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है, आपको पता है, कभी कभी कोई हमको हम जब शादी के लिए बोलते हैं ना कि लड़का लड़की, वो हम लोग वो बोलते हैं ना कि इंटरव्यू देखते हैं ना, तो आपको बोलते हैं ना कि नहीं क्या होना चाहिए, तो बोला वाइब्स मिलनी चाहिए। तो दैट इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। और जब आपकी एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, आप जब ओम का पाठन करते हैं रेगुलर, ओके, तो आपको ना नेगेटिव बंदा आएगा ही नहीं, ट्रस्ट मी। आपको बाहर के जो तकलीफें हैं वो बोले ओके दिस इज वेरी मैनेजेबल, मतलब कुछ है ही नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी, ऑल इज वेल। ऐसा जैसे जैसे आप करते जाओगे, ट्रस्ट मी, इट्स मैजिक, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दैट। और मैं कोई भी चीज पहले अपने आप को एक्सप्लेन करती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ, बिकॉज मैं क्या महसूस करती हूँ वो तो पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट? ओके, अच्छा, अब आते हैं बहुत बहुत अच्छी वाली टेक्निक, बताओ। ओके, थिंक ऑफ अ पर्सन। पहले अच्छा 2 टेक्निक है, कौन सी वाली बताओ, ठीक है। एक के किसी के पास से कुछ काम कराना है, वो वाली, यानी कि बच्चों वाली, ठीक है। मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है, वो कब पढ़ेगा, वो कब बड़ा होगा। सो दैट इज कॉल्ड टेलीपैथिक टेक्निक, ठीक है। और दूसरी वाली जो टेक्निक है वो फॉरगिवनेस की टेक्निक है। आज मैं कौन सी वाली बताऊं, बोलो।
फॉरगिवनेस वाले में। फॉरगिवनेस वाली, ओके ठीक है, ओके। तो जो फॉरगिवनेस वाली है, ओके, तो पहले आपको क्या करना है, पहले एक इंसान को पकड़ लो जिसको आपको फॉरगिव करना है। मैं लाइव बताती हूँ, ठीक है, मतलब हम लाइव करेंगे, ठीक है। खाली समझ लो वो बंदे को, जस्ट आइदर फोन और इमेजिन, फोन फोटो देख के व्हाटएवर, ठीक है, वो बंदा आपके सामने है, उसको ना कट शॉट करके एक दिस यू हैव टू इमेजिन, ओके। फॉरगिवनेस जाके भी हो सकती है, पर यहाँ पे बैठ के भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे आपने इतना कर दिया, 1 इंच या 1 सेंटीमीटर जो भी है वो 2-3 मीटर का, ठीक है, तो उतना कर लिया, फाइन। जस्ट उनको आपके सामने रखो, फिर उनको जो उनका जो हार्ट है, उनके हार्ट से अपने हार्ट का एक कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन कैसे बनाएंगे, आपने जो व्हाइट लाइट देखी थी ना, वैसे ही पिंक लाइट आपके हार्ट से कनेक्ट कीजिए उसके हार्ट से। कैसे करेंगे, पिंक लाइट वाइट मेरे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले रोज को देखेंगे, फिर उसकी खुशबू को सूंघेंगे, ठीक है। तो आ गई ना पिंक लाइट, तो दैट पिंक लाइट एक पाइप के जरिए, दिस इज हु कैन गेट द पिंक लाइट, ठीक है। तो अपने हार्ट से उसके हार्ट तक पिंक लाइट आपको भेजनी है विद इमेजिनेशन। जो कलर थेरेपी होती है ना, वैसे। सो दिस इज नॉट कलर थेरेपी, दिस इज एक्चुअल दिस थेरेपी। तो पिंक लाइट छोड़नी है और उसके हार्ट को देनी है, ओके। कैसे, ब्लेसिंग्स के जैसे, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा उसको बंदे को देखना है, पूरा शावर करना है कि दैट फुल हिज ऑरा इज पिंक फ्रॉम माय हार्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, जो भी हुआ, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी, किसी का भी नाम ले लो, XYZ, आई एम सो सॉरी XYZ, उस दिन ना मैंने आपको बहुत बुरा बोला, आई एम सो सॉरी टू हर्ट यू, आई नो, आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि नहीं नहीं भाई मेरे से हुआ है, ठीक है। क्योंकि रीजन के बगैर आप कुछ नहीं करोगे, रीजन तो चाहिए, क्यों नाराज हुआ है वो बंदा, कि भाई मेरे से, हाँ माय क्लास एंड स्पीकर, सो रीजन की वजह से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो रीजन देना है कि आई एम सो सॉरी अनु, के मतलब क्या बोलेंगे, हाँ आई एम सो सॉरी, उस दिन मैंने आपका दिल दुखाया, आप लेट आए, आई एम सो सॉरी, मैंने एकदम मैं गुस्से में थी और आपको ऐसे ही अनाप शनाप बक दिया, तो मतलब ये जो टेक्निक है ना, ऐसे लोगों को चलती है जिनका जमीन हड़प देते हैं। अब अभी फैमिली एक केस आया था ऐसे, सो आई विल डिस्कस दैट केस। तो एक फैमिली आई थी, तो उनको क्या है, दैट लेडी हैड हर ननन सिस्टर इन लॉ, ओके। सो उसने क्या किया कि उसके फादर इन लॉ गुजर गए, तो उन्होंने वसीयत नहीं की। अब नाउ उनका एक ही घर था, सो नाउ हर सिस्टर इन लॉ इज सेइंग मुझे ये घर चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो बोला नहीं अभी तो नहीं होगा। तो उनकी वजह से रिफ्ट हो गई, दिल में मन मोटाव। तो क्या करेंगे, पहले सॉरी से सुलझाएंगे ना। सो उसने क्या बोला, आई एम सो सॉरी। तो ये अगर एपिसोड लेना है तो कैसे हैंडल करेंगे, आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सो सॉरी दैट आई वॉज इनसिक्योर, बराबर ना, मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से है कि भाई मैं इनसिक्योर हूँ, इसकी वजह से ये हुआ है, सो आई एम सो सॉरी। उसके बाद सॉरी, फिर थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में आए, मेरे ये कर्मा थे, तो मुझे पता चला कि भाई ठीक है, ये है वो है, व्हाटएवर आप जो बोलते हो कि भाई मेरे कर्मा है। आई अंडरस्टैंड टोटली, आप भी उनकी डॉटर हो, कुछ हम बैठ के हल निकाल लेंगे। एक्चुअली आप जो बात करने चाहते हो ना वो बंदे के साथ, यू कैन टॉक एक्चुअली। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सॉरी ली, थैंक यू बोला, फिर सॉरी बोला कि आई एम सो सॉरी, बराबर। एंड लास्ट में जो आप पिंक लाइट दे रहे हो ना, फिर उसमें क्या देना है, बहुत दुआएं देनी है,
थैंक यू सो मच। आई ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव। आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाए, आपको आप जो चाहते हो मिल जाए। एंड थैंक यू। और उसमें साथ में आपको एफर्मेशन भी बोलनी है। थैंक यू दैट यू आर फॉर यू आर हेल्पिंग मी। आप मुझे अच्छे से घर दे रहे हो, आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मुझसे कोई गिले शिकवे नहीं है। थैंक यू सो मच। सो दिस इज अ रिलेशन। आप ये डर में भी कर सकते हो। पता है कभी कभी हमको डर लगता है, अभी किसी को अपनी सास से डर लगता है, या ऐसे होता है ना कि नहीं वो आएगी, अरे बाप रे ये हाँ तो ये आएगी, अब मैं क्या करूं। तो जिस आंख बंद कर वो बंदे को सोचो, गिव पिंक लाइट एज अ पाइप। ओके, दे रहे हो। मम्मी जी आप बहुत अच्छे हो, यू सो गुड एंड काइंड टू मी। मम्मी जी थैंक यू सो मच कि पहले तो आपने मेरे हस्बैंड को पैदा किया, तब मुझे मेरी शादी हुई। सो थैंक यू सो मच, इट इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड अ बून। ये मेरी शादी हुई उनसे, आपने अपने घर में मुझे जगह दी। थैंक यू सो मच कि मुझे आपके खानदान में जगह दी। मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट आपने सोचे भी नहीं हो। आपने मेरे लिए चाय बनाई, थैंक यू सो मच। आई टेक द फुल पहले थैंक यू हो गया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो कि नहीं आई एम सो सॉरी मम्मी जी कि मैंने ना आपको ये बहुत तकलीफ दी है। आई एम सो सॉरी कि आपके साथ मैंने ऐसा किया। एक बार आप आए थे और आपके पैर दुख रहे थे, मैं समझ नहीं पाई थी। हम भी गलती, यू ऑल ह्यूमंस मेड मिस्टेक। सो कभी कभी वो भी हो जाता है, गलत फहमी भी हो जाती है कि मम्मी जी मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, आई एम सो सॉरी, पर मम्मी जी आपको बहुत दिल दुखा। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट मॉम, आई रियली लव यू मॉम, आई ब्लेस यू। मैं बहुत चाहती हूँ कि आपकी सेवा करूँ, आपको अच्छे से रखूँ, आपको बहुत प्यार करूँ। मम्मी अब आप ही मेरी मम्मी हो, मैं मरूंगी तो आपके खानदान में ही आपके साथ ही होंगी। सो यू नो कीप ऑन सेइंग ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद आपने ये कर लिया पूरा अच्छे से आंख बंद करके। इसको 5 या 10 मिनट्स लगता है, ठीक है, क्योंकि आप अंदर ही बातें करते हो। उसके बाद उनको ब्लेसिंग दिया एंड देन जस्ट थैंक यू करके जस्ट ऐसे करके जस्ट टैप योर हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट टैप कर, ठीक है। और उसके बाद बोलो थैंक यू 3 बार बोलो। ओके, सो दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक एंड दिस इज, मैंने कितनों को बताई है ये टेक्निक और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, मतलब पॉजिटिव वाले। कि मतलब वो टेस्टिमनी तो ऐसा था कि वो ऐसे ही वो डर वाला जो मैटर था ना, मतलब दैट पर्सन वेलकम आउट ऑफ द ब्लू। हाँ, उसका फेवरेट खाना बनाया, वो बंदे को वेलकम किया, वो बंदे को इतने अच्छे से रखा, और एक गिफ्ट भी दी। बोलो मतलब जस्ट इमेजिन उनका कितना रिफ्ट था, मतलब 360 डिग्री पूरा घूम गया। So that was what I got, so many testimonies. So this is a very wonderful technique. थैंक यू मैम, मुझे इसका बहुत ज़रूरत था और आप मुझे सही टाइम पर ही मिल गया मैम। कि थोड़ा इशू चल रहा है अभी तो मेरा, तो मैं ये टेक्निक यूज़ करके आपको बता दूंगी। आप अगर कुछ भी नहीं हो ना, आपने पहले एक दिन ये कर लिया ना, उसके बाद ना एवरी डे होम करेंगे ना, उसके बाद जो है ना सिर्फ पिंक लाइट भेजो 5 मिनट के लिए, जस्ट पिंक लाइट। और ऐसे करके भेजना, यहाँ से या यहाँ से यहाँ। आई वुड प्रिफर फ्रॉम योर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इज द बेस्ट। तो मैं तो हार्ट से ही करती, आई ऑलवेज गिव पिंक लाइट फ्रॉम माई हार्ट। सो इट्स वंडरफुल टेक्निक। बोलिए ना रविता जी। आपने जो बोला ना कि जिस बंदे के साथ में अपना मन मुटाव है तो उसके लिए आप करो। There is a person in my life जिसका आपने अभी जिक्र किया। Normally we all have that kind of relation with our MIL. Okay, fine. I'll be 58 this year, but अभी भी I don't have that smooth bonding with him. पर रविता जी एक बात बोलूं मैं, आपने ना गहराई में जाके नहीं सोचा था। आपकी सास से कभी चाय बनाई है? बनाई, आपने उसको टेस्ट किया था, आपने थैंक यू बोला था। Just say thank you. साड़ियाँ एक्सचेंज किए। अगर if I go in the past, I had lot of fear against it because when I got married, तभी सबने हमको जैसे बोला था इसको संभालना, इसको पहले से समझा दो। मतलब अपने सबका सुना तो जैसे अपन बोलते ना अपने कान भर गए।
एंड वो फ्रीक्वेंसी वैसी बनी, फिर उनके वहां से भी वैसी फ्रीक्वेंसी बनी क्योंकि लोगों ने हमको एक दूसरे के अगेंस्ट किया। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल। तो वो क्या होता है एंड अब जाके समझ में आता है कहाँ कहाँ उन लोग ने बात पकड़ी है। आई एम गिविंग माई 100%, तो भी यू आर नॉट अप्रिशिएटेड, यू आर नॉट एक्नॉलेज्ड मीन्स व्हाट? फॉरगिवनेस एंड सच्ची बताऊं कर्मा, बिलीव इन कर्मा एंड फॉरगिवनेस, ये दो हथियार अगर आपने अपना लिए ना, और पहले तो देखो आपको अभी भी कोई नहीं मिल रहा है जश, बराबर, दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग टुडे आल्सो, करेक्ट, यू आर लिविंग, यू आर स्माइलिंग, यू आर ईटिंग हैप्पीली, ठीक है, मतलब किसी को कुछ भी, अगर किसी को वो चलता नहीं है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट आवर इमोशंस, आवर रिलेशनशिप, हाउ वी वांट टू टेक इट अहेड, ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि जस्ट कीप ऑन ब्लेसिंग मॉम, एंड मतलब आप कितना भी मारो, मैं एक बताती हूँ, एक साधु था, एक बहुत छोटी स्टोरी है, एक साधु था, वो जाता था अपना वो अपना अंजलि करते हैं ना दरिया में, सो ही वॉज गोइंग इन टू द सी टू डू दैट सूर्य नारायण विधि, ओके, अंजलि में जाता था और दरिया में ऐसे अंजलि देता था सूर्य नारायण को, ठीक है, एवरी डे यूज्ड टू गो, और आपको पता है वहां पे एक बिच्छू रहता, एवरी डे यूज्ड टू कम, यूज्ड टू क्रॉल एंड यूज्ड टू स्टिंग, साधु वापस चुपचाप चला जाता था, दोबारा वापस आता था, दोबारा, मतलब एक उसका उनका शिष्य था, उन्होंने देखा कि गुरुदेव अब वो काट रहा है फिर भी आप जा रहे, बोला ऐसा क्यों? तो बोला अंजलि मेरी नित्य क्रिया है, वो मैं नहीं छोड़ सकता, और मेरा जो स्वभाव है वो, मैं साधु हूँ, मेरा, वी आर नॉट साधु बट या मेरा स्वभाव है माफ करना, और उसका स्वभाव है काटना, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, व्हेन आपने कभी हाथी देखा? हाथी कभी वो आपने जंगल में तो गए नहीं है हम, तो यहाँ पे स्ट्रीट पे भी हाथी आता है ना, तो हॉर्न बजता है, एलिफेंट आराम से अपनी मस्ती में चलता है, ठीक है, कुत्ता भौंकता है, हॉर्न बजता है, उसको कोई भी फर्क पड़ता है नहीं। सो रिमेम्बर दिस, ये ना अपने उसमें डाल दो। आपको पता है रियल लाइफ में क्या क्या होता है लोगों के साथ? आपको मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, देयर वाज अ टाइम व्हेन, जब प्रियंका चोपड़ा वाज अ लीडिंग, सॉरी, या आपको मैं लाइव बताती हूँ, प्रियंका चोपड़ा वाज अ लीडिंग एक्ट्रेस इन आवर बॉलीवुड, ठीक है, एंड उनके साथ एक घटना हुई, ओके, शी फेल इन लव विद शाहरुख खान, ठीक है, फौरी खान को पता चला और उन्होंने क्या किया, शी एक्चुअली बॉयकॉटेड हर फ्रॉम फुल इंडस्ट्री, शी वेंट इनटू मेजर डिप्रेशन, एक्चुअली किसको बोले क्या बोले, मतलब उसके बाद शी वेंट एवरीवेयर, हर दर पे गई है वो कि प्लीज मुझे हेल्प कर दो, प्लीज मुझे हेल्प कर दो, मुझे थोड़ा काम दो, मुझे थोड़ा काम दो, आई एम अ गुड, नो मीन्स नो, मतलब सारे दरवाजे बंद हो गए, ठीक है। व्हाट शी डिड, शी वेंट इनटू डिप्रेशन, फिर बाहर आई, शी वेंट अब्रॉड, ठीक है, इंडिया में नहीं है, क्या हुआ, बाहर जाएंगे, तो मतलब सी अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज। जब कोई नेगेटिव दस्तक देता है ना, हमेशा रिमेम्बर करना 1000 पीछे है पॉजिटिवनेस में, वो 1000 को मुझे देखना है, हम वो एक ही चीज को देखते हैं, ऐसा नहीं करना है, पीछे 1000 चीजें अच्छी वाली खड़ी है, खाली वो डोर ओपन करने की जरूरत है। वो जो हमने ओम बताया है ना, वो चैनलाइजिंग, वो ओम उस ताले की दरवाजा है, वो चाबी है, दरवाजे की चाबी है, अंडरस्टैंड। सो वो जो मैं बोल रही हूँ ना रविता जी, आप ऐसे करो, ट्रस्ट मी इट विल वर्क। आप जो हो, अच्छा आपकी सास का जो भी नाम है वो आप रविता जी बन सकते हैं? नहीं, रविता जी इज रविता जी एंड पूर्वी इज पूर्वी only, so you can't change, okay, just give blessings because everyone has to is equal to their karmas, correct, कर्मा तो बैलेंस करने पड़ते हैं, और आप जब भी कोई भी ब्लेसिंग्स देंगे
ब्लेसिंग्स देंगे तो अच्छा ही होगा। और ट्रस्ट मी, ये टेक्निक से बहुत लोगों के अच्छा हो गया है। एंड ट्रस्ट मी, गिव मी द फीडबैक फॉर दिस। आप ये टेक्निक करिए और मुझे फीडबैक दीजिए। 2 महीने Yes, 3 ma'am. महीने जो भी जितना भी टाइम लगे, Yes, कीप ma'am. ऑन Yes, डूइंग दिस टेक्निक, आपको मिरेक्युलसली रिजल्ट मिलेगा। मतलब मैंने देखे हैं, मैं सिखाती हूँ तो आई गेट रिजल्ट। मैं तभी ये बातें आपसे शेयर करती हूँ जो एक्चुअली जीवन में जरूरत है, क्योंकि आपको सब कुछ I'll tell you something, अगर मैं इन डेप्थ जाऊं, जैसे आफ्टर पैंडेमिक सबका कुछ ना कुछ हुआ है। और अगर मैं बोलूं, हम नेकी करते दरिया में डालते, कोई होता है नेकी डालता लेकिन उसके बहुत बखान करता है। आई एम नॉट लाइक दैट। ये है कि जिंदगी में ठोकरें मिली है, पर अब होता है, अभी डर लगता है। मैं सच्ची बात बोलूं ना, मुझे डर लगता है किसी से भी बात करें। कल ही मुझे पता चला, मैं चाइल्डहुड फ्रेंड के जहाँ पे भी वो आए तो ही वांटेड टू कांटेक्ट मी। तो मैंने मन में सोचा, वुड आई लाइक टू डू? मैंने बोला नो, रिलेशनशिप इज डिफरेंट एंड माय बिजनेस इज डिफरेंट। कोई होता है बिजनेस की आड़ में तुमसे फायदा ले लेता है, आई एम नॉट लाइक दैट। मैंने ये देखा है, हम उंगली पकड़ाते, उन लोग हाथ पकड़ते तो बाजू पकड़ते। तुम तो आगे निकल गए, हम वहां के वहां है। And I'll tell you, we really struggle at times, and it is not that comfortable for us. वो comfort में से, जैसे भी दीपा जी ने कल बोले अपने आप को डिसिप्लिन करो। That was what made me understood that yes, अपने आप को डिसिप्लिन करो ना। तुमको क्या करो, तुमको जो करना है करो, तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, मैं मेरी जिंदगी जी। पर रविता जी, आपको मैं ये जो बोला ना, ओम, यू मस्ट, आई एक्चुअली प्रिस्क्राइब यू एज अ योगा कोच। आपको बहुत जरूरत है। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे। ट्रस्ट मी, एंड दिस विल चेंज योर गट फीलिंग, इंट्यूशंस एंड ऑल। तो आपको मतलब आप जो ऐसे, अभी आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी पता, तो वो नहीं रहेगी, बैंग ऑन ऐसे। सो वही, सो यू विल बी अलाइन विद इट, और आपको मैं ना ये मुद्रा दे रही हूँ, आप ना ये मुद्रा करना, ठीक है? दिस वन, ये बुद्धा की मुद्रा है। यू डू दिस सिंपल, ओके? अब ये करेंगे ओम के टाइम पे, ठीक है? और अब मैंने आपको ये वाला मेडिटेशन सिखाया था ना, तो आप जैसे ये कर रहे हो ना, बस आप ये करके जस्ट थिंक इन अलाइनमेंट, दैट्स इट। आप प्लीज ये कीजिए, बिकॉज दिस विल चैनलाइज यू इन वेरी ब्यूटीफुल वे। 21 दिन तक एक टाइम रखें, 21 दिन तक। आपको मैं एग्जैक्टली बताती हूँ, ये अगर और पावरफुल करना है तो 21 दिन तक। ये देखो, दिस इज वुलन सीट, ये सबके पास होती है ना, ये सबके पास होती है। जब आप कोई भी मंत्रा जाप, पहले तो ये इस पे ही करना है, ठीक है? इस पे ही करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इट शुड बी चादर और इट शुड बी दैट वो वुलन, ऐसी वुलन मिलती है मार्केट में। इट इज वुलन। क्यों? बिकॉज इट इज अ कंडक्टर। वो कंडक्टर ना, सारी जो हमारी ऊर्जा होती है ना, हम धरती पे बैठते हैं, सो आवर ट्रैवल्स, ओके? दिस योगा मैट भी यूज कर सकते हैं, योगा मैट, सॉरी, योगा मैट भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, योगा मैट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन दीदी, जैसे मैं नीचे नहीं बैठ सकती बिकॉज मेरे को कोकोडेनिया हुआ था। कहीं भी बैठो, पहले तो रिलैक्स पोजीशन में ही करना है। सेकंड थिंग, एक ही जगह पे करना है, मतलब आज यहाँ पे, कल वहाँ पे, करना है। हाँ। एक ही जगह। शक्ति हमेशा एक ही। आप जैसे ही बैठोगे ना, और आप थोड़े टाइम करोगे, 21 दिन भी करोगे ना, उसके बाद आप जब वहां पे बैठोगे ना, वो आसन में, आपकी एनर्जी सीधी वो चालू हो जाएगी। दैट वाइब्रेशन, दैट फ्रीक्वेंसी, दैट एनर्जी अगेन इट विल बी कलेक्टेड। सो एक टाइम पे करना है, एक आसन पे करना है, मतलब एक जगह पे करना है,
बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में करना है। और यदि आपको मंत्र सिद्धि या ऐसा कुछ साधना करनी है तो उसके लिए आपको एक दिया जलाना है, और मेन परफ्यूम वाली वो जो धूप स्टिक होती है ना वो। हाँ, अगर ये आप गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना तो, पर आप तो ओम कर रहे हो तो ओम चैंटिंग में दिस इज नॉट नीडेड। यू डोंट नीड दिया एंड बत्ती एंड ऑल, यू डोंट नीड दैट। ओके, यू कैन जस्ट सिट वन प्लेस, वन टाइम, वन आसन, अरे वन जगह, वन प्लेस। कितनी देर तक करना मैम? सॉरी, कितनी देर तक करना? टाइमिंग क्या है? जनरली एज पर लॉ ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट मुहूर्त, 4 से 5 के बीच में। नहीं होता है तो 5 से 6 के बीच में सुबह। तो आसन का कलर कौन सा होना चाहिए? मैं वाइट प्रेफर करती हूँ। ऑल कलर्स आर गुड। अरे मैं तो बोलती हूँ काला भी बहुत अच्छा है, मैं तो बोलती हूँ काले की भी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। बिकॉज यू नीड सम ब्लैक, बिकॉज ब्लैक इज व्हाट एक्शन।